कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधापन किसी की जिंदगी बदल देता है। जौनपुर के एक शख्स ज्ञानचंद्र गौतम ने वो किया जो शायद कोई मर्द कभी सोच भी नहीं सकता। दरअसल पत्नी रवीना से उनकी शादी 2021 में हुई थी और उनके पास 2 साल का एक बेटा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच मोबाइल की घंटियों ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। दरअसल रवीना किसी और से बातें करने लगी थी। एक दिन जब पति ने उसे पकड़ा तो रवीना ने कहा कि मैं उसी अपने प्रेमी के साथ रहूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। जरा सोचिए, ये सब सुनने के बाद कोई भी आदमी गुस्से में कुछ भी कर बैठता, पर ज्ञानचंद्र ने कुछ और ही कर दिया। वो तहसील कोर्ट में गए और पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को वहां पर बुलाया और सबके सामने उन्होंने कहा कि अगर यही तुम्हारी खुशी है तो जाओ, आज से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। वो उसी कोर्ट में दोनों की शादी करा देते हैं और अपने 2 साल के बेटे को सीने से लगाकर घर लौटाते हैं। लोग कहते हैं कि मर्द का दिल पत्थर का होता है, पर उस दिन सब ने देखा कि कभी कभी वही दिल सबसे बड़ा त्याग भी कर देता है। आज ये कहानी पूरे जौनपुर में गूंज रही है, किसी के लिए सबक बनकर तो किसी के लिए एक सवाल बनकर। क्या छोड़ देना भी प्यार का हिस्सा हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब ज्ञानचंद्र गौतम खुद अपने जुबान से देंगे। हम आपको ज्ञानचंद्र गौतम की वो बातें सुनाते हैं। उनके मन में कौन सा ऐसा डर बैठा था, कौन सी ऐसी बातें थी जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनम और मुस्कान ने जो हरकत अपने पति के साथ की थी वही मेरे साथ भी हो जाए। तरह तरह की बातें जो हैं वो निकल कर अब सामने आ रही हैं, लेकिन ज्ञानचंद्र क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। क्यों उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, क्यों उन्होंने अपनी पत्नी की शादी अपने प्रेमी से करा दी? क्या डर वजह थी या फिर कुछ और ही मामला था? क्या है पूरा मामला? हमारी पत्नी की 10-11 जून 2021 को शादी हुआ था। उसके बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। बीच में जो है उसका मोबाइल पकड़ा गया। उसके प्रेमी का उसमें नाम आया। हमने कई बार मना किया, बात कर मना कर देती थी और हमको धमकी देती थी जो है बीच बीच में ये करवा देंगे वो करवा देंगे। हमको डर लगा तो जी हमको भाई अपना समझ लो। तो बोली ठीक है कि हम आपके यहाँ नहीं रहना चाहते, नहीं रह पाएंगे, कितना भी आप प्रयास करेंगे। हमको ठीक है, जब आपको नहीं रहना है चलो तहसील में अपना जो भी हो समझ लो। वहाँ जाके अपने प्रेमी से शादी कर ली और हमको तलाक दे दिया। अच्छा, आपने शादी करवाया? हाँ हमने करवाया, लेकिन उसकी पूरा सहमति थी। अच्छा, ये बताइए कहाँ शादी हुई थी आपकी पहले? शादी कौन से गांव में हुई थी? क्या नाम? हुसैनाबाद। क्या नाम है लड़की की? सर, लड़की का नाम रवीना, उसके पिता का नाम है श्याम वाली गौतम। और फिर प्रेमी से कैसे बातचीत होती? कि घर पे आता था क्या मिलने के लिए? नहीं, घर पे नहीं आता था, वो मोबाइल से अपना वो बात कर रही थी। तो प्रेमी कहाँ का रहने वाला था? प्रेमी ही उसके गांव का ही है, हुसैनाबाद। कितने सालों से मोहब्बत चल रही थी इस लड़के? वो बता रही थी कि हमको कि 2024 चल रहा था। अच्छा, कैसी मोहब्बत हुई? मोबाइल से थी या गाँव से हुई थी उनकी? नहीं, मोबाइल से भी हुई। उसके द्वारा बताया गया, कई बार वो मिलने में भी आया। उसका कुछ फ़ोटो उधर कुछ असली निकल गया है, ऐसी बात हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं जहाँ रहे अपना खुश रहे भाई, हम भी अपना देखें दूसरा कोई। क्या कोई बच्चा भी है? एक लड़का है और लड़का जो है हम ले लिए हैं। लिखा पढ़ी के साथ? लिखा पढ़ी के साथ। शादी आपने कहाँ करवाया था? हुसैनाबाद। नहीं, कहाँ करवाया था शादी? तहसील सागन। किसके सहमति से? कौन कौन आया था वो? उनके गांव के प्रधान थे, उनकी मम्मी थी और हमारे यहाँ के। आपकी पत्नी जात के समय क्या कही? कुछ कही? नहीं, जाते समय कुछ नहीं बोले। वो खुश है शादी से? शादी खुश थे। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद्र नाम है। प्रेमी क्या नाम था बेटा? उसके प्रेमी का नाम है प्रदीप गौतम। वो उसके परिवार के भी लोग आए थे? हाँ, उसके परिवार के भी लोग आए थे। उसका एक भाई था, उसकी एक भाभी थी, उसके साथ चाचा और सभी कोई थे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वो अपना देखे, हम अपना देखे जो है, और वो भविष्य में जो है हमसे अब कोई वास्ता ना रखे। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? ताका पश्चिम शिवपुर से। घटना के बाद परिवार में कैसा है लग रहा होगा? आपके परिवार में क्या है? थोड़ा सा मायूस तो हो गए? हाँ, मायूस तो हैं।
अच्छा, एक सवाल और, अक्सर देखा जाता था पत्नी जो है इस तरह से अपने पति पर हमला कर देती थी या हत्या कर देती थी, ऐसा डर बस कुछ तो नहीं किया आप? नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन जब जाहिर हो गया हमारे ऊपर लग रहा है, हमको शंका होकर हमारा ही नुकसान होगा, हमारा ही खतरा है, वो भी नहीं मान रही थी तैयार, तो चलो वहीं अपना देख एक तो लो। डर बना होगा मालिक कभी कोई भविष्य में कोई घटना अंजाम ना देते। हाँ इस पर लग ही रहा था। मामला था ये? ये सर जो कि हमारा एक भतीजा था और ये इसकी शादी 2021 में रवीना के साथ हुई थी और कुछ दिन बाद है कि 2024 से जो है कि उसका उसके प्रेमी से संबंध हो गया और संबंध होने के बाद जो है कि लड़का जो कि जो बाहर रहता था, जब आया तो हमेशा जैसे खुड़ी जैसे रहती थी और कोई जैसे पत्नी का कोई व्यवहार नहीं करती थी और हमेशा धमकी देती थी कि जो है कि हम जाएंगे, शादी हम करेंगे, अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया? तो फिर उसके बाद है कि बार बार उसने धमकी दिया तो लड़के और सब जो है कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन है कि और कह रही थी भी कि अगर आप हमको नहीं जाने देंगे या तो हम मार के जाएंगे या तो मरवा के जाएंगे। इसलिए जो कि सर जी के हमने ये कदम उठाया, हमने कहा तुम खुशी से अपना शादी ब्याह कर लो, चली जाओ जो है कि। तो आप लोगों ने शादी करवा दी? तो फिर लड़का भतीजा हमारा जो है कि उसके बाद है कि आज ही छोकर के बहुत समझाने बुझाने के बाद जो है कि नहीं मानी, हट कर ली, तब जाकर के उसके बाद उसके साथ शादी करवा दी। कहाँ शादी करा, कहाँ कर? तो वो जो कि वो उसके मायके का रहने वाला था, प्रदीप कुमार गौतम, और उसी के मायके का था जो है कि वो अपना आती जाती थी। उसके बच्चा उच्चा भी है? बच्चे एक लड़का है जो 4 साल का है, 3-4 साल का है। अरे वाह, आपकी सहमति से है, कोई ज़बरदस्ती आप लोगों में नहीं है ना? आपको सहमति है? आपका क्या नाम है? प्रदीप गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? और आपका क्या नाम है? रवीना। रहने वाली हैं आप? अच्छा, एक ही गांव का आप? आप लोग दोनों की सहमति है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? अच्छा, आपका जो बेटा है वो ससुराल में ही रहेगा आपके वहाँ पे, उनके पास, पहले पति के पास? अच्छा अच्छा। ये हमारे घर माने बिल्लू के साथ। अच्छा, आपकी बिटिया है ना? अब आपको कोई संबंध नहीं है इनसे? नहीं, अच्छा ठीक, आप अब बेटी की माँ है ये? नहीं लड़की की माँ है, नहीं, पूछे भैया, हमसे जिन पूछे। लड़की की माँ है। अच्छा, लड़की की माँ। हाँ, लड़की की माँ। क्या मामला है चाचा? सर इसमें ज्ञानचंद के शादी हम हुसैनाबाद करे और लड़की के बाप का नाम श्यामबली है। वो लड़की यहाँ रहना नहीं चाहते, वो कहती हम इस घरे नहीं रहेंगे, हम जो रहेंगे उसी के साथ रहेंगे, हमारे ऊपर कुछ भी पड़ जाए, न हम बाप महतारी जानते न हम तुम लोग को जानते हैं। किसके साथ रहने कर रही थी बच्ची? प्रदीप को। ये प्रदीप कौन है? प्रदीप उसी गांव का है, हुसैनाबाद का लड़का। उसका प्रेमी था? हाँ, कैसे मालूम हुआ प्रेम प्रपंच चल रहा था आप लोग? इसमें साहब कुछ मोबाइल में बात उसकी पकड़ी गई। तो आप लोगों ने क्या किया फिर? क्या क्या उसे पूछताछ कर जब हो गया तो जानकारी होगी, कहा हम यहाँ रहें करो। फिर क्या किया आप लोग कोर्ट में जाके? वो कहा हम चलो वही समझ लो कि तहसील में लिखा पड़ी करके हम चली जाओ। शादी आप लोगों ने करा दी? हाँ, वहाँ सब जनता जुटी, हम लोग गए, सहमति से शादी अपना करे, फूल माला अपना पहने, अपना गाड़ी बैठी चली गई। क्या चाहते हैं अब आप? क्या हम साहब क्या चाहते वो अपना देख लें, हम अपना देख लें, भविष्य में ऐसा हो कि यहाँ न आवे। क्या नाम है आपका? रामचीत। अच्छा अच्छा, ये बताइए कोई बच्चा उच्चा भी था? बच्चा इस समय कहाँ है? हाँ साहब, एक लड़का है उसके पास। तो बच्चा इस समय कहाँ है? साहब बच्चों हम ले लिए हैं, अच्छा, लिखा पड़ी साथ? लिखा पढ़ी के साथ। बच्चे का पालन पोषण करेंगे? हाँ, पालन पोषण हम करें। क्या नाम है आपका? रामचीत। कौन गाँव के रहने वाले? ताखा पश्चिम शिवपुर, और सर ये किसी अपने बच्चों को कहाँ किए थे आप? हुसैनाबाद।